नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी आज पटना जू के भ्रमण पर आए हैं और आपको बता दें कि जब से मंत्री बने हैं उसके बाद पटना जू का विजिट करके जो है वह किस तरह से जानवरों के रखरखाव की व्यवस्था है, साथ ही साथ बाघों के लिए क्या विशेष जो है व्यवस्था की गई है। सर्दी का सितम जब लोगों पर भारी पड़ रहा है तो ऐसे में जानवरों को रखरखाव में कैसी व्यवस्था दी जा रही है, सर्दी के लिए क्या विशेष इंतजाम किए हैं, तमाम तरह की चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त बाघ के केज के पास मौजूद हैं और यहीं पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो साथ में जो है आपको बता दें कि जो पटना चिड़ियाघर के जो डायरेक्टर हैं हेमंत पाटिल जी, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। तमाम रेंज अफसर के साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं जो पटना जू से संबंधित हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि वे टाइगर के बारे में भी गए थे और वहां जाकर के भीतर में किस तरह की रखरखाव की व्यवस्था थी, इसे उन्होंने देखा है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। हमारे साथ पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। देखिए, बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी हमारे साथ हैं। सर, आज आप पटना चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए आए थे, क्या कुछ चीज़ें अवलोकन कर रहे थे कि जो ठंड के कारण जो जानवर को जो जरूरत की आवश्यकताएं चीज़ है वो पूर्ण है कि नहीं है। तो करीब करीब मैं देख रहा हूं कि सब यहाँ के निदेशक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाया है। जो शाकाहारी जानवर हैं उनके लिए च्यवनप्राश की व्यवस्था है, उनके लिए फ्रूट की व्यवस्था है। फिर जो एलिफेंट हाथी हैं उनके लिए प्रत्येक दिन सरसों का मालिश की व्यवस्था है। जो मांसाहारी जानवर हैं उनके लिए भोजन का डोज जो है बढ़ा दिया गया है। उनके लिए वेंटिलेटर जो रहता है वो सब बंद कर दिया गया है। उनके लिए अलग से हीटर की व्यवस्था की गई है। जो कोबरा है उनके लिए अलग से कंबल की व्यवस्था की गई है ताकि वो ठंड जमीन का जो ठंड से वो बचें और वो कंबल पर अपना रहे। और मैंने देखा भी कि कई कोबरा जो है वो कंबल पर बैठे हैं। तो ये सारी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से ठंड है, तो जैसे मनुष्य को ठंड लगता है जानवर को भी ठंड लगता है। तो जानवर के मनोभावना को समझना, उसके अनुरूप सारी व्यवस्था खड़ा करना, यह हमारे निदेशक महोदय ने किया है। तो इसमें सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर खड़ी की है, सब सुरक्षित हैं। आने वाले समय में जैसे जो बाघ हैं उनके केज में कुछ बदलाव होने हैं या इस सब की चर्चा? देखिए, जो यहाँ जितना स्क्वायर फीट में है तो ये तो और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जिसके हिसाब से। और यदि मेरे पास ज़मीन का अभाव है तो जैसे कोई प्रस्ताव ऐसे आएगा कहीं पर तो इसको और बढ़ाया जाएगा। ये हमारे साथ जो डायरेक्टर मौजूद हैं तो हम उनसे जानकारी लेंगे। जैसे सर आए हैं उस समय सर ने देखा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सर के मार्गदर्शन में हम लोग जितने पॉसिबल हो सके उतने सब इंटरवेंशंस कर रहे हैं। एनिमल्स हम लोगों की, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है तो एनिमल को कोई परेशानी ना हो, वाइल्ड एनिमल से। तो जब जंगल में रहते तो अपने नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से रहते हैं हम लोग, क्योंकि अपने यहाँ पे रह रहे तो हम लोगों को उनका पालन तो है। एज ए पेरेंट हम लोग जो बच्चों के लिए करते हो सब हम लोग एनिमल्स के लिए भी कर रहे हैं। तो जितना पॉसिबल है उतना कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जू में विजिट के लिए आए हुए थे और ऐसे में आपको बता दें कि पटना जू की जो विधि व्यवस्था है उससे काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जो बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, अलग अलग एरिया में विजिट कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि कैसे जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं वहाँ पर जाकर के उन्होंने विजिट किया है और साथ ही साथ हर एक प्लांट के मेडिसिनल वैल्यू के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। बाघ वाले केज में जाकर के बाघों के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पर जाकर के उन्होंने विजिट किया है। यह खबर आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो है लाइव सिटीज़ के साथ, लाइव सिटीज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पटना से लाइव सिटीज़ के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।